ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ आप भी कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर हित जीते रहना है। हर दिन जीते रहना है। सुबेरे मेरे को आने का अवसर मिलता था आपके बीच में यज्ञ कराने में। 2-3 दिन में समय बहुत कम था, तो विशेष कुछ यज्ञ के विषय में नहीं बता पाया। तो इसीलिए मैं आज का विषय भी यही रख रहा हूं, ताकि जो विषय हम पूरा नहीं कर पाए, जो बातें विशेष नहीं बता पाया, उसको थोड़ा सा और विस्तारित कर सकूं। तो मेरा आज का विषय है पूजन। पूजन देवताओं का होता है। देवता उसे कहते हैं जिनका देने का स्वभाव होता है, या जिनमें दिव्य गुण होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं और जिनका देने का स्वभाव होता है, उनको देवता कहते हैं। अब देवता 2 प्रकार के। पूजन देवताओं का होना चाहिए। देवता उसे कहते हैं जो दिव्य गुणधारी होता है और देने का स्वभाव जिसका होता है। और ऐसे देवता 2 प्रकार के, एक जड़ देवता, दूसरे चेतन देवता। जड़ देवताओं की पूजन विधि अलग है, चेतन देवताओं की पूजन विधि अलग है। चेतन देवता 5 प्रकार के, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी परस्पर देवता होते हैं, तो पत्नी देवी भव, पति देवो भव। तो ये 5 देवता हैं। इनके पूजन विधि को पंचायतन पूजा विधि कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने पंच चेतन देवताओं की पूजन विधि को पंचायतन पूजन विधि नाम से पुकारा है। माता पिता की सेवा, जैसा कि मैंने यज्ञोपवीत की व्याख्यान में आपको कहा था, पितृयज्ञ, माता पिता गुरुजनों वडीलधारियों की आज्ञा पालन आदि आदि। ऐसी अतिथि घर में बुलाएं, उनको अन्न आदि से संतुष्ट रखें और उनसे उपदेश ग्रहण करें और अपने गृहस्थ धर्म को सुधारें। ये अतिथि देवो भव हो गया। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी परस्पर सेवा, त्याग, प्रेम, विश्वास आदि की नींव पर अपने गृहस्थ आश्रम को चलाएं। तो ये सारा हो गया चेतन देवताओं की पूजा। अब मैं अपने मुख्य विषय पे आता हूं, जड़ देवताओं का पूजन। समाज जहां से भटक गया और जड़ देवताओं की यथार्थ पूजन विधि से हट गया, वहीं रोग, शोक और दारिद्र्य ने हमको घेरा। और आज भी महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, यह देश सोने की चिड़िया था कभी, इस देश में कोई रोग नहीं था, लोगों की बड़ी लंबी आयु हुआ करती थी। हम सुनते हैं 300-300 वर्षों की आयु लोग जीते थे इसी देश में। आज विश्व में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो सबसे ज्यादा आयु जिसकी रिकॉर्ड है 114 वर्ष की है। अभी मैंने पिछले हफ्ते पेपर में पढ़ा, 114 वर्ष की आयु का एक वृद्ध व्यक्ति का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। लेकिन आप देखेंगे 114 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध में सामान्य योद्धा लड़ रहे हैं। अधिकतम लड़ने वाले थे 175 वर्ष के आगे, युद्ध लड़ रहे थे महाभारत की युद्ध। ये कैसे संभव था? ये अग्निहोत्र से संभव था। देव यज्ञ घर घर में होता था, सुबह शाम होता था। और बड़े बड़े घरों में तो, जैसे राजघराना लीजिए, बड़े बड़े घरों में तो, क्योंकि जितना घर बड़ा उतने घर में प्रकोष्ठ बड़े। सामान्य आदमी तो 2 BHK में रहता है, बड़ा आदमी बंगले में रहता है। अब बंगले में रहेगा तो उसका कमरा अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो पता चलता है माता कौशल्या अलग यज्ञ कर रही है, दशरथ जी अलग यज्ञ कर रहे हैं अपने रूम में, और जो है रामचंद्र जी अलग यज्ञ कर रहे हैं अपने रूम में। अपना यज्ञ समाप्त करके अपनी माता जी को नमस्ते करने आते हैं, मिलने आते हैं, तो वो भी यज्ञ करके उठी हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग हमको देखने को मिलते हैं। तो घर घर में यज्ञ होता था।
हर व्यक्ति यज्ञ करता था, सुबह शाम होता था, तो ये देश सोने की चिड़िया था, क्योंकि नियम है प्रकृति का। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंस की बात बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं ये क्या करते हैं आर्य समाजी लोग, घी खाने को नहीं मिल रहा और जो है महंगा होता जा रहा है। 200 रुपया गाय का शुद्ध घी लो, 200 रुपया, 300 रुपया, 550 हो गया, 550 हो गया, ये बता रहे नहीं मिलता फिर भी, और ये लोग जो है अग्नि में उसको नष्ट कर देते हैं। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं ऐसा कहने वाला व्यक्ति पदार्थ विद्या को नहीं जानता। कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। इस सृष्टि में हर कोई वस्तु जो नष्ट हुई हुई सी प्रतीत होती है वो नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। पर ये जो प्रक्रिया है जो हम अग्निहोत्र करते हैं और इसको हम जड़ देवताओं के पूजन का विधि बताते हैं, इसमें होता क्या है एक्चुअली आप देखेंगे। हम थोड़ा निगेटिव उदाहरण लेंगे, क्योंकि किसी भी बात को समझाने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। अग्नि का स्वभाव है किसी भी वस्तु को भस्म करना और भस्म करके उसके अंदर स्थित गुणों को 1000 गुना प्रभाव बढ़ा देना। आप देखते हैं रोज प्रतिदिन एक आदमी तंबाकू खाने वाला कितनी सारी तंबाकू खा जाता है, पुड़िया पुड़िया गायब कर जाता है दिन भर में। लेकिन वही आदमी जो पूरी तंबाकू की पुड़िया साफ चट कर जाता है, मुंह में रखता है, घंटों तक उसको चबाता है, वही आदमी चुटकी भर तंबाकू यदि अग्नि में डालेगा तो उससे तंबाकू में जो हानिकारक तत्व हैं, जो उसके गले को, नाक को, आंखों को जो तकलीफ दे पदार्थ है, तत्व हैं उसमें, उसके प्रभाव से जो अग्नि ने 1000 गुना बढ़ा दिया, वहां 2 मिनट नहीं रुक सकता। वही आदमी जो बहुत सारी तंबाकू या मुंह में दबाए या चबाए हुए या निगलते हुए पता नहीं कितनी सारी खा जाता है दिन भर में। ये एक उदाहरण। ऐसे ही मिर्ची का उदाहरण आप ले सकते हैं। मिर्ची हम रोज खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, सांभर में डालते हैं और बहुत सारे पदार्थों में डाल के खाते हैं। लेकिन वही आधी मिर्च का टुकड़ा यदि यहां अग्नि जला करके जला दिया जाए, इतने सारे लोगों को परेशान करने के लिए पर्याप्त है। तो वो ये मिर्च का उदाहरण हो गया। एक और बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपने उस पर चिंतन नहीं किया होगा, जिससे अग्निहोत्र का महत्व साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से और भी सिद्ध होता है। आप एक पेड़े को कितने लोगों को खिला सकते हैं? अधिकतम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग। पेड़ जितने व्यक्ति बढ़ाते जाएंगे पेड़े की मात्रा कम होती जाएगी। आप देखिए, अनुभव कीजिए इस बात को। मैं एक पेड़े को 100 आदमियों को खिलाऊंगा। आप कहेंगे कैसे? तो मैं 100 ग्लास पानी लूंगा, उसमें पेड़े को घोल दूंगा और वो पानी सबको पिला दूंगा। लेकिन बात वही हुई कि जब व्यक्ति दर व्यक्ति में पहुंचा तो पेड़े की मात्रा 1/100 गई, कम होती गई। मैंने व्यक्ति बढ़ा दिए, पेड़े की मात्रा कम होती गई। लेकिन मैं अग्नि में वही चीज प्रयोग करूंगा तो क्या हमको रिजल्ट मिलता है? 1000 गुना बढ़ता है और सबको अपना अपना भाग पूरा मिलता है, कम नहीं मिलता। आप यज्ञ के वायुमंडल में, यज्ञ का जो फ्रेग्रेंस फैला हुआ है उस वायुमंडल में जितने भी लोगों को लाते जाओ, वहां पर उसको मिलने वाला लाभ कम नहीं होता, व्यक्ति दर व्यक्ति कम नहीं होता, और सबको बराबर मिलता है। मनुष्यों को मिलता है, पशुओं को मिलता है, पक्षियों को मिलता है। हमारे पूज्य आचार्य जी कहते हैं, आप जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो अपने घर में बैठ करके थोड़ी सी सामग्री, थोड़ा सा घी, थोड़े से जो है समिधा आदि को ले करके आप पूरे मोहल्ले भर को, पूरे गांव भर के लोगों को पार्टी दे रहे होते हैं। पार्टी दे रहे होते हैं, और ये सत्य है बिल्कुल। और प्रकृति का नियम है, आप जो देते हैं आपको वैसा ही मिलता है। जब आप इतने लोगों का उपकार करते हैं एक छोटी सी क्रिया के माध्यम से, इतने लोगों को खुशियां बांटते हैं, क्योंकि देना, देखो मैंने पहले ही परिभाषा बताई थी, देवता जो देता है वो देवता है और जो लेता है वो लेवता है। हम सदा जीवन में लेवता बने हुए हैं, सुबह से शाम तक लेते हैं। पवन से लेते हैं, जल से लेते हैं, अन्न से लेते हैं, विद्वानों से लेते हैं, हर किसी से लेते हैं। माता पिता से लिया है, गुरुजनों से लिया है, मित्र साथियों से लिया है, लेवता बने हुए हैं सुबह से शाम तक। देने का अवसर कहां है? स्वाहा स्वाहा कहां है हमारे जीवन में?
इदन्न मम की भावना कब विकसित होगी? अग्निहोत्र से विकसित होगी। अग्निहोत्र रोज करेंगे तो हम भी देवता बनेंगे। अब ये देवता बना, इसने कहा अग्नये स्वाहा, तो अग्नि भी अग्निहोत्र करना चाह रहा है। उसने कहा ये यजमान देवता बना, इसने कहा अग्नये स्वाहा, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं अकेला क्यों देवता बनूं? अब अग्नि देवता ले तो रहा है ना, लेकिन ले रहा है साथ में दे भी रहा है। वो कहता है वायवे स्वाहा, इदम वायवे इदन्न मम। अग्नि ने कहा मैं अकेला देवता नहीं बनूंगा, मैं भी देवता बनना चाहता हूं। ये यजमान भी देवता बना है तो मैं वायु को आगे अग्रेसित कर देता हूं। वायु ने कहा ये यजमान देवता बना, अग्नि देवता बना, मैं इस यज्ञ की दौड़ में मैं क्यों पीछे रहूं? तो वायु कहता है इदम प्राण अपान व्यानेभ्यः स्वाहा। ये प्राण अपान व्यान क्या है? ये हमारे अंदर बसे हुए हैं। भूरिति वै प्राणः भुवरित्यपानः स्वरिति व्यानः। पिंड में, ब्रह्मांड में हर कहीं प्राण अपान व्यान का अस्तित्व है। और ये प्राणी मात्र को जितने भी हैं, सांस लेने वाले और सांस न लेने वाले, चर और अचर, जड़ और जंगम, सब प्रकार के स्थायी और अस्थायी, सारे जगत के परिशुद्धि के लिए ये कारणीभूत बनता है। और कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं, एक छोटा सा काम। 15 आज का यज्ञ हमने 14 मिनट के अंदर खत्म किया था। मैंने घड़ी देखी थी, 14 मिनट में आज का यज्ञ समाप्त हो गया। तो 14 मिनट की क्रिया है और आदत हो जाएगी तो पहले से सारा सामान घर में तैयार रहता है, कोई ऐसा बर्डन नहीं आता मन में। अभी हमने वहां पर यज्ञ प्रशिक्षण शिविर सफलता से संपन्न किया। जो लोग ये कहते थे मुंबई जैसे शहर में लोगों को बिल्कुल समय नहीं होता, वहां ऐसे परिवार निकल आए हैं जो 2-2 समय यज्ञ करने की उन्होंने संकल्प लिया और कर भी रहे। कई परिवार ऐसे हैं। और जो लोग करते नहीं थे बिल्कुल वर्षों से, उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया, दैनिक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो आप ये छोटी सी क्रिया करने से पहले मन में गौरव उत्पन्न कीजिए, मैं किस लिए कर रहा हूं और इसकी आउटपुट क्या है। जब ये आपको इसका महत्व का पता चलेगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे अग्निहोत्र करने से। अभी चर्चा चल रही थी आर्य समाज की। तो जब हम ये कहते हैं मैं आर्य समाजी नहीं हूं, या ये आर्य समाज से है, या ये आर्य समाजियों का कार्यक्रम है, मैं आपको कहता हूं दुनिया में हर कहीं आर्य समाज है। जहां अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी उस बालिका के लिए। आर्य समाज कभी मर नहीं सकता, आर्य समाज कभी समाप्त नहीं हो सकता, आर्य समाज को कोई दबाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज की किरण हर सुबह उठ करके प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का एक सुहावना अवसर देती है। सूरज को लाख है आदाब हर इंसान के लिए, वह रात बीज से दिन अंकुरित करता है, उम्र का एक टुकड़ा रोज होता है हरा। इंसान का हक बड़ा महान, वह सावन आए, फगुन आए या पतझड़ हो जाए। तो हमारे पास अधिकार है, हम अपने जीवन में अच्छाइयां बोए, पुष्पित पल्लवित कर पाए और अपने जैसे विश्राम भाई कह रहे थे, निष्काम भावना की बात कह रहे थे अभी आपके सामने, निष्काम भावना से अन्यों के जीवन में भी सुगंधि लाने के लिए पुरुषार्थ करें। तो ये जो है ये आर्य समाज है। अच्छाई के कोई बंधन नहीं होते, बैरियर्स नहीं होते। तो आर्य समाज अच्छाई का नाम है। आर्य कहते ही है श्रेष्ठ को, अच्छे व्यक्ति को। तो दुनिया में अच्छे व्यक्ति हर कहीं हैं, पाकिस्तान में भी हैं। केवल आतंकवादी नहीं रहते पाकिस्तान में, अच्छे लोग भी रहते हैं। तो अच्छाई और अच्छे लोग हर कहीं हैं, किसी भी समुदाय में, किसी भी जन में कोई ऐसा उसके ऊपर ठप्पा नहीं है। हमने जब से ये ठप्पे में बांध दिया तो हमको ये महसूस हो रहा है, मन में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव हो रहा है कि आर्य समाज का प्रचार क्यों घट रहा है। आर्य समाज का प्रचार घट नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी हमेशा गलत रह नहीं सकता, उसको कभी ना कभी उसके अंदर अच्छाई उभरेगी, और जहां उभरेगी वो आर्य समाज की ओर उसने कदम बढ़ाया है। वो आर्य अर्थात अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, और ऐसा आपको जहां में हर कहीं मिलेगा। तो आर्य समाज को एक निश्चित सीमा में हमें नहीं बांधना चाहिए, एक निश्चित उसमें नहीं बांधना चाहिए। हाँ, ये तो एक खुला मंच है, कोई भी आए और कोई भी इसमें प्रवेश करे। तो इस तरह से मैं अपनी बात को विराम देना जा रहा हूं 5 मिनट पहले, बात को समाप्त करते हुए कि देव पूजन का महत्व मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया।
देखिए, आप यदि देव पूजन करते हैं, पूज्य गुरुदेव मेरे बगल में ही बैठे हैं, वो कहा करते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कर्म शतपथ ब्राह्मण ने कहा है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। वो आधुनिक भाषा में गुरुजी हमारे समझाते हैं और समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है उनका। सांस हम लेते हैं जरूरी है, भोजन खाते हैं वो भी जरूरियात है हमारे जीवन की, वस्त्र पहनते हैं वो भी जरूरी है, और रहने के लिए हमको छत चाहिए वो भी जरूरी है। अब 4 जरूरी चीजों में सबसे जरूरी क्या है? वायु लेते हैं। सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा कंजम्पशन हमारा हवा का है। वस्त्र हम 2-2.5 मीटर से ज्यादा नहीं पहनेंगे, साल में 3 जोड़ी वस्त्रों से काम चल जाएगा। मकान भी छोटा सा, कितना भी बड़ा मकान बनाए, इस धरती पर हम 4-4 जगह अलग अलग बंगले बना करके रखें, पर एक समय में 3x6 फीट की जगह लेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते। अब वस्त्र 2-2.5 मीटर से ज्यादा पहनेंगे नहीं, लेकिन हवा सबसे ज्यादा हम खाते हैं, और ये सबसे ज्यादा जिसका कंजम्पशन हम करते हैं, जिसके बिना हमारा 1 मिनट भी नहीं चल सकता, ऐसी वायु भेषज युक्त बना करके, औषधि युक्त बना करके, पुष्टि युक्त बना करके, रोगों से रहित बना करके, सुगंधित बना करके जब आप औरों के लिए परोसते हो, तो ये परमात्मा का नियम है। जैसे धरती के अंदर डाले हुए चंद दाने बोरे भर भर के धरती आपको वापस देती है, ऐसे ही जब आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत में आने वाली चीज को शुद्ध मात्रा में उपलब्ध करा देते हैं और लोगों के में खुशियां बांटते हैं, तो ये प्रकृति भी, परमात्मा भी आपको भर भर के देगा, खुशियां देगा, आपके जीवन में आनंद देगा, ऐश्वर्य देगा। ऐश्वर्य मांगने की जरूरत नहीं है। लोग ईश्वर के पास न जाने क्या क्या मांगते हैं। ऐश्वर्य मांगने की जरूरत नहीं है, उसके लिए 2 हाथ दिए हैं, कर्म करेंगे ऐश्वर्य अपने आप आएगा हमारे पास। तो कितना सारा लाभ है। केवल इतना ही नहीं है, हम जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों में भी आध्यात्मिक विचार हैं। आज का मेरा समय समाप्त है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मंत्रों के विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। हाँ जी, समय समाप्त है, समय की परिसीमा में रहना है, पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है हमने, तो यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक मुझे सुना, मुझे यहाँ शिविर में आने का अवसर दिया, और आप लोगों ने, मैं कई लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहा था, व्यायाम आप लोगों को अच्छा लगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के जो ईमेल आईडीज हैं उसके ऊपर मैं वो क्रम सारा लिख करके आपको भेज दूं। 2 दिन में 3 दिन में ये काम हो जाएगा। हालांकि मैं व्यस्त हूं, फिर भी मैं करूंगा इस काम को। और आप लोग नियमित करें व्यायाम को, अगले साल और लोगों को लेके आए। बस आयोजकों की असुविधा बचाने के लिए अग्रिम सूचना दें। इतना कहते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।